नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज मार्गशीर्ष माह की पंचमी तिथि और बुधवार है। आज अपने सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता जी का अगला अध्याय और उसका महात्म्य। कान्हा जी के भक्तों से मेरा निवेदन है कि आप इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुने और मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गीता जी का पाठ हर मनुष्य को अपने जीवन में जरूर सुनना चाहिए। तो सबसे पहले अपने सुनेंगे गणेश जी की कहानी। बोलो गणेश गजानन की जय हो। गणेश जी भगवान की दो पत्नियां हैं जिनके नाम रिद्धि और सिद्धि हैं। रिद्धि सिद्धि प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्रियां हैं। सिद्धि से क्षेम और रिद्धि से लाभ नाम के दो पुत्र हुए जिन्हें शुभ और लाभ के नाम से जाना जाता है। संतोषी माता भी गणेश जी भगवान की पुत्री हैं। गणेश जी के पोते आमोद और प्रमोद हैं, जबकि तुष्टि और पुष्टि गणेश जी की पुत्र वधू बताई गई है। कहा जाता है कि एक बार तुलसी ने गणेश जी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा तो गणेश जी ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया, जिससे तुलसी नाराज हो गई और गणेश जी को श्राप दिया कि तुम्हारे दो विवाह होंगे। तो भगवान गणेश जी ने भी गुस्से में तुलसी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह किसी असुर से होगा। तब तुलसी वृंदा के रूप में जन्मी और उनका विवाह जलंधर से हुआ और गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि से हुआ। यह भी कहा जाता है कि पितामह ब्रह्मा जी ने रिद्धि और सिद्धि को शिक्षा प्राप्ति के लिए गणेश जी के पास भेजा था। गणेश जी के सामने जब भी कोई विवाह का प्रस्ताव आता था तो रिद्धि और सिद्धि दोनों गणेश जी और उनके चूहे का ध्यान हटा देती थी, क्योंकि वो दोनों ही गणेश जी के साथ विवाह करना चाहती थी। गणेश जी सोचने लगे कि ऐसी क्या बात है कि शादी के लिए इतने प्रस्ताव आते हैं, फिर भी मेरी शादी नहीं होती। सभी के विवाह हो गए हैं, मेरे विवाह में विघ्न क्यों पड़ रहा है। जब गणेश जी को रिद्धि सिद्धि की हरकत का पता चला तो वे उन्हें श्राप देने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर पितामह ब्रह्मा जी आ गए और उन्होंने गणेश जी को ऐसा करने से रोक दिया और कहा कि रिद्धि सिद्धि तुमसे विवाह करना चाहती है, तुम इनके प्रस्ताव को स्वीकार करो। तो गणेश जी पितामह ब्रह्मा जी के कहने पर मान गए और फिर गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ धूमधाम से हो गया। आज बुधवार है और गणेश जी भगवान को बुधवार का दिन अति प्रिय है। बुधवार के दिन की गई पूजा बहुत ही फलदायी होती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठकर गणेश जी को सिंदूर का तिलक लगाएं और 21 गांठें दुर्वा घास की अर्पित करें। फिर गणेश जी भगवान को स्मरण करते हुए ओम गण गणपते नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। बुधवार की प्रकृति चर और सौम्य मानी गई है। जिनका दिमाग कमजोर हो उन्हें बुधवार के दिन उपवास रखना चाहिए, क्योंकि बुधवार का दिन बुद्धि प्राप्ति का दिन होता है। गणेश जी की भक्ति करने से शनि सहित सारे ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। बुधवार के दिन गणेश जी की उपासना करने से व्यक्ति का सुख सौभाग्य बढ़ता है और उसके जीवन में आने वाली सभी प्रकार की रुकावटें दूर हो जाती है। धन प्राप्ति के लिए बुधवार के दिन श्री गणेश जी को घी और गुड़ का भोग लगाएं। बाद में यह घी और गुड़ गाय को खिला देना चाहिए। ऐसा करने से धन संबंधी समस्या दूर हो जाती है। गणेश जी की सच्चे मन से और पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करके कहना चाहिए कि भगवान गणेश, आप सभी बुद्धियों को देने वाले, बुद्धि को जगाने वाले और देवताओं के भी ईश्वर हैं। आप ही सत्य और नित्य बोध स्वरूप हैं। आपको मैं सदा नमन करता हूँ। आप मेरी रक्षा करें, मेरे जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं को दूर करें। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं अगली कहानी। जब भगवान श्री कृष्ण अपने गुरु ऋषि दुर्वासा के लिए अपनी पत्नी रुक्मिणी सहित रथ का घोड़ा बने। एक समय की बात है कि ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ द्वारिका नगरी के पास से गुजर रहे थे, तो रास्ते में उन्हें श्री कृष्ण की याद आई और उनसे मिलने की इच्छा हुई। तो उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि जाओ श्री कृष्ण को बुला कर लाओ। तो शिष्य ऋषि दुर्वासा के कहे अनुसार द्वारिका जाकर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपके गुरुदेव आए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो संदेश सुनते ही श्री कृष्ण भगवान नंगे पैर दौड़े दौड़े अपने गुरु से मिलने के लिए आए और उनसे द्वारिका नगरी चलने के लिए कहा।
लेकिन ऋषि दुर्वासा ने जाने से इनकार कर दिया। लेकिन श्री कृष्ण बार बार उनसे द्वारिका चलने के लिए आग्रह करने लगे। तो ऋषि दुर्वासा मान गए, लेकिन कहने लगे कि मैं द्वारिका तो चला जाऊंगा, मेरी एक शर्त है कि आपकी कोई भी शर्त हो मैं मानने के लिए तैयार हूँ, बताओ मुझे क्या करना होगा। तो ऋषि दुर्वासा कहने लगे कि मैं उस रथ में सवार होकर जाऊंगा, उसे घोड़े नहीं खींचेंगे। तो श्री कृष्ण कहने लगे कि घोड़े नहीं खींचेंगे, ऐसा कौन सा रथ है, ऐसा कौन सा रथ है जिसमें आप सवार होकर जाओगे। तो ऋषि दुर्वासा कहने लगे कि जिस रथ को एक तरफ से तुम और दूसरी तरफ से तुम्हारी पत्नी रुक्मिणी खींचेगी, उसी रथ में मैं सवार होकर जाऊंगा। ऋषि दुर्वासा के इतना बोलते ही श्री कृष्ण भगवान दौड़ते दौड़ते अपनी पत्नी रुक्मिणी के पास गए और जाकर ऋषि दुर्वासा की शर्त बताई। तो रुक्मिणी ने कहा कि हम रथ का घोड़ा बनेंगे और गुरुदेव को द्वारिका लेकर आएंगे। फिर दोनों गुरुदेव के पास गए और उनसे रथ पर बैठने की विनती की। तो ऋषि दुर्वासा रथ पर बैठकर अपने शिष्यों को भी साथ में बैठा लिया। श्री कृष्ण जी ने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे कि गुरुदेव उनकी परीक्षा ले रहे हैं। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को रथ खींचने का संकेत किया और दोनों उस रथ को खींचते खींचते द्वारिका तक ले जाने लगे। तो बीच रास्ते में रुक्मिणी ने कहा कि स्वामी प्यास लगी है। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि थोड़ी देर धैर्य रखो, पर रुक्मिणी तो नहीं मानी। वो तो कहने लगी बहुत जोरों की प्यास लगी है। तो श्री कृष्ण ने अपने अंगूठे को जमीन पर मारकर पानी की धारा निकाल दी। रुक्मिणी ने पानी से प्यास बुझाई और कृष्ण जी से भी कहने लगी कि स्वामी आप भी पानी पी लें। तो श्री कृष्ण ने मना कर दिया, पर रुक्मिणी के बार बार कहने पर उनके आग्रह का मान रखते हुए श्री कृष्ण ने भी पानी पी लिया। ऋषि दुर्वासा ने यह देख लिया तो वो रुक्मिणी पर क्रोधित हो गई कि दोनों पति पत्नी ने पानी पीकर प्यास बुझा ली है और मुझसे और मेरे शिष्यों को पूछा भी नहीं। तो क्रोध में आकर कहा कि रुक्मिणी तुमने हमारा अपमान किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम और श्री कृष्ण 12 वर्षों तक अलग अलग रहोगे। और यह श्राप बाद में पूरा भी हुआ था। श्राप देने के बाद भी श्री कृष्ण और रुक्मिणी ने कुछ नहीं कहा, उन्हें पूरे आदर से खींचते हुए द्वारिका तक ले गए। जब ऋषि दुर्वासा द्वारिका पहुँचे तो श्री कृष्ण ने उन्हें सम्मानपूर्वक सिंहासन पर बैठाया, उनका आदर सत्कार किया। भोजन में उन्होंने 56 भोग बनवाया। जैसे ही 56 भोग गुरुदेव के सामने परोसा तो उन्होंने सारे व्यंजनों का तिरस्कार कर दिया और कहा कि ये ऋषियों के खाने योग्य भोजन नहीं है। यह देखकर श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि गुरुदेव आपकी इच्छा बताइए, जो आपको पसंद है और आपके खाने योग्य है वही बनवा देता हूँ। तो ऋषि दुर्वासा ने कहा कि मेरे लिए तुम खीर बनवाओ। तो श्री कृष्ण ने अपने गुरुदेव की आज्ञा पूरी की, रुक्मिणी से कहकर खीर बनवाई। जब खीर से भरा हुआ पतीला ऋषि दुर्वासा के सामने पहुंचाया तो ऋषि दुर्वासा ने खीर का भोग लगाकर बची हुई खीर को श्री कृष्ण को खाने के लिए कहा। तो श्री कृष्ण भगवान ने उस पतीले में से थोड़ी सी खीर खाई। तो यह देखकर ऋषि दुर्वासा कहने लगे कि जो बची हुई खीर है श्री कृष्ण तुम इसे अपने शरीर पर लगा लो। तो आज्ञा पाकर श्री कृष्ण ने खीर को अपने पूरे शरीर पर लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने पूरे शरीर पर खीर लगा ली, लेकिन जब उनके पैरों पर लगाने की बारी आई तो उन्होंने अपने पैरों पर खीर लगाने से मना कर दिया। तो ऋषि दुर्वासा को बहुत ही गुस्सा आया। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि गुरुदेव यह खीर आपका भोग प्रसाद है और मैं इस भोग को अपने पैरों में कैसे लगा सकता हूँ। तो ऋषि दुर्वासा श्री कृष्ण के मुंह से इस तरह के वचन सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि हे माधव, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम हर परीक्षा में सफल हो रहे हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुमने जहाँ जहाँ खीर लगाई है तुम्हारे शरीर का वो सारा हिस्सा वज्र के समान हो जाएगा, लेकिन तुमने खीर अपने तलवों में नहीं लगाई है, यही स्थान तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। तो ऋषि दुर्वासा की बात सत्य हुई। एक बार श्री कृष्ण झाड़ियों में सोए हुए थे
और उनके पैर की पदम रेखा चमक रही थी, तो दूर कहीं बहेलिये ने उस चमकती हुई पदम रेखा को कोई जानवर की आंख समझी और उसी का निशाना साध कर तीर लगा दिया। कहते हैं कि वह तीर श्री कृष्ण के पैर में जाकर लगा और ऋषि दुर्वासा का वचन सत्य हो गया। अब अपने सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता का 5वां अध्याय और उसका महात्म्य। श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अर्जुन कहने लगे कि हे कृष्ण, तुमने पहले कर्मों को त्याग देने की बात कही और फिर कर्म करने की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो अधिक हितकर है उसी एक के बारे में मुझे निश्चय करके बतलाओ। मुझे क्या करना चाहिए? कर्म त्याग देने चाहिए या फिर कर्म करने चाहिए? तो अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि कर्मों को त्याग देना और कर्मों को करना ये दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में से कर्म त्याग से कर्म योग हितकर है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता, न किसी पदार्थ की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी है। ऐसा पुरुष संसार बंधनों से छूट जाता है। सांख्य और योग को मूर्ख लोग ही अलग अलग कहते हैं, पंडित नहीं कहते। जो इन दोनों में से एक भी अच्छी तरह स्थित हो जाता है उसको दोनों का फल प्राप्त हो जाता है। ज्ञान योगियों को जो स्थान मिलता है वही कर्म योगियों को प्राप्त होता है। ज्ञान योग व कर्म योग एक ही हैं। जो ऐसा देखते हैं वही उत्तम है। कर्म योग के बिना संन्यास का प्राप्त होना दुस्तर है। कर्म करने वाले मुनिजन को ब्रह्मा प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। कर्म योग युक्त शुद्ध अंतःकरण वाला, मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला, संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को देखने वाला कर्म करता हुआ भी कर्म फल से लिप्त नहीं होता। रोग युक्त तत्ववेता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं व श्वास लेते हैं, तो भी वो ये मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। वे बोलते हैं, त्यागते हैं व ग्रहण करते हैं, परंतु यही मानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता। यह बुद्धि धारण करते हैं कि इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में बरतती है। जो प्राणी ब्रह्मा में अर्पण संग को त्याग कर कर्म करता है वह पाप से लिप्त नहीं होता। योगी जन शरीर के मन से, बुद्धि से तथा इंद्रियों को आसक्ति से रहित होकर आत्म शुद्धि के निमित्त कर्म करते हैं। योग युक्त पुरुष कर्म फल त्याग कर मोक्ष रूप शांति का लाभ करता है और जो रोग रहित है वह कर्म की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है। सब कर्मों को मन में त्याग कर प्राणी इस वंदनवार की देह रूपी में कुछ न कुछ करता हुआ और कराता हुआ आनंद से रहता है। परमेश्वर किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं करता, कर्म और कर्म फल को उत्पन्न नहीं करता। वे सब प्रवृत्ति द्वारा ही होते हैं। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा पाप को नहीं लेता। ज्ञान जो अज्ञान से आच्छादित है उससे जीव मोह को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु आत्मज्ञान के द्वारा जिनका अज्ञान नष्ट हो गया है उनका वह आत्मज्ञान परमेश्वर के रूप को ऐसा भाषित करता रहता है। जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, उसी परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थिर है उसी में मन लगाते हैं, उसी में निष्ठा रखते हैं और जो सदा उसी के ध्यान में लगे हैं, ज्ञान द्वारा जिसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं, वे इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेते। विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मणों में, गाय में, कुत्ता में और चंडाल में पंडित जिनकी दृष्टि समान रहती है, जिनके मन में इस तरह की समानता उत्पन्न हो गई है, उन्होंने इस लोक में जन्म मरण रूप संसार को जीत लिया है। क्योंकि ब्रह्मा निर्दोष और सर्वत्र समान है, इसीलिए वे ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न और अप्रिय को पाकर खिन्न नहीं होते, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मोह रहित ब्रह्मवेता को ब्रह्म स्थिर जानो। बाहरी पदार्थों में जो चित्त को आसक्त नहीं होने देता वही आत्मा सुख का अनुभव करता है और ब्रह्मा में अंतःकरण को मिलाकर अक्षय सुख प्राप्त करता है, यानी कि मोक्ष को प्राप्त होता है। इंद्रियों के स्पर्श से जो भोग होते हैं वे वस्तुतः सुखदायी होते हैं। उनका आदि भी है और अंत भी है। हे कुंती पुत्र, ज्ञानी लोग ऐसे भोग में रत नहीं होते। शरीर छूटने से पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है वही योगी और सच्चा सुखी है।
जो योगी आत्म सुख से सुखी, अंतरात्मा के आनंद से आनंदित, अंतर ज्योति से प्रकाशित है, वह ब्रह्म रूप होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। जिसके पाप नष्ट हो गए हैं, कुबुद्धि दूर हो गई है, मन को जिन्होंने वश में कर लिया है, जीव मात्र का जो हित चाहते हैं, ऐसे योगी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। काम तथा क्रोध के वेग को जिसने मन में ही रोक लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी योगियों को मोक्ष बहुत ही जल्द प्राप्त होता है। बाहरी पदार्थ संयोग से अलग रहकर, दोनों बोहों के बीच में दृष्टि लगाकर, नासिका के भीतर चलने वाले प्राण तथा अपान वायु को सम करके, इंद्रियां, मन और बुद्धि को वश में करके, इच्छा, भय, क्रोध को त्याग कर मोक्ष की इच्छा करने वाले योगी जीवन मुक्त हैं। जो मुझको यज्ञ और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का स्वामी और सब प्राणियों का मित्र जानते हैं, उन्हीं को शांति प्राप्त होती है। 5वां अध्याय समाप्त हुआ। अब अपने सुनते हैं 5वें अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, आज मैं तुम्हें गीता जी के 5वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। एक समय की बात है, एक पिंगल नाम का ब्राह्मण अपने धर्म से भ्रष्ट हो गया। वह कुसंगति में पड़ गया। मांस मछली खाता, मदिरा पान करता, जुआ खेलता। उसकी इन आदतों से परेशान होकर ब्राह्मण कुटुंब ने उन्हें परिवार से निकाल दिया, तो वह किसी और नगर में चला गया। देवयोग से वह पिंगल ब्राह्मण एक राजा के यहाँ नौकर लग गया। राजा के पास और लोगों की चुगलियाँ करता। जब बहुत दिन बीत गए तो राजा को चुगली के कारण वह बहुत ही अच्छा लगता था, तो वह समय के साथ धनवान हो गया। उसने अपना विवाह कर लिया, परंतु उसकी पत्नी व्यभिचारिणी थी। वह रोजाना अपनी पत्नी को मारता। उसकी मार खा खाकर उसकी पत्नी बीमार पड़ गई। वह बहुत ही दुखी रहने लगे। एक दिन क्रोध में आकर उसने अपने पति को विष दे दिया, जिससे वह पिंगल ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस ब्राह्मण ने अपना दूसरा जन्म गिद्ध का पाया। कुछ काल के बाद उसकी पत्नी भी मर गई। उसने दूसरे जन्म में तोती का जन्म पाया। तोती होने के कारण वह एक तोते की पत्नी हुई। एक दिन उस तोती ने तोते से कहा कि तूने तोते का जन्म क्यों पाया? तो वह तोता कहने लगा कि हे तोती, मैं तुम्हें अपने पिछले जन्म की बात कहता हूँ। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानता था। मेरा गुरु बड़ा विद्वान था, उसके पास और भी विद्यार्थी रहते थे। जब गुरुजी किसी दूसरे विद्यार्थी को पढ़ाते तो मैं उसकी बात के बीच में बोल पड़ता। कई बार हट की, उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की, पर मैं नहीं माना। तो एक दिन मेरे गुरुजी को गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझे श्राप दिया। कहा कि तू तोते का जन्म पाएगा। तो इसी कारण से मैंने तोते का जन्म पाया है। अब तू मुझे बता कि तू किस कारण से तोती के रूप में पैदा हुई। तो वह कहने लगी कि मैं पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। जब मेरा ब्याह हुआ तो मैं ससुराल आ गई और अपने पति की आज्ञा नहीं मानती थी। तो गुस्से में आकर मेरा पति मुझे मारता था, तो मैंने तंग आकर एक दिन उसे जहर दे दिया और वो मर गया। कुछ समय बाद मेरी भी मृत्यु हो गई और मैं बड़े नरक में डूब गई। नरक में तरह तरह की यातना दी गई। सारी यातनाओं को भुगत कर अब मेरा जन्म तोती के रूप में हुआ है। तो तोते ने कहा कि तू तो बुरी है, जिसने अपने पति को जहर दिया। तो तोती ने कहा कि नरकों के दुख भी तो मैंने ही भोगे हैं। अब मैं तुम्हें विष नहीं दूंगी, क्योंकि तुम्हें तो मैं अपना पति मानती हूँ। तो एक दिन वह तोती वन में बैठी थी, तो वही गिद्ध आया जो पिछले जन्म में उसका पति था। तो तोती को उस गिद्ध ने पहचान लिया। वह गिद्ध तोती को मारने के लिए चला, तो आगे आगे तोती और पीछे पीछे गिद्ध। तोती एक शमशान भूमि में थक कर गिर पड़ी। वो वहाँ पर गिरी जहाँ एक साधु का अंतिम संस्कार हुआ था। साधु की खोपड़ी वर्षा के जल से भरी हुई थी, तो वह उसमें गिर गई। इतने में वहाँ पर गिद्ध आ गया, तोती को मारने लगा। तो उसी खोपड़ी के जल से उन दोनों की देह धुल गई और दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर गए। दोनों अदम देह से छूटकर देवदेही को प्राप्त हुए। बैकुंठ से विमान आए, उस पर बैठकर दोनों बैकुंठ को चले गए। वह खोपड़ी एक साधु की थी जो गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ करता था। गीता जी का पाठ करने के कारण वह परम पवित्र था, तो उसी के जल से दोनों पवित्र हो गए। इसी प्रकार जो प्राणी गंगा जी में स्नान करके
गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ करते हैं वो बैकुंठ लोक को जाते हैं। तो यह था श्रीमद् भागवत गीता का 5वां अध्याय और उसका महात्म्य। अब एक कहानी सुनते हैं एक छोटी सी गोरैया की, जिसे भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास था। इस कहानी को सुनकर पता चलता है कि उसे कोई मार नहीं सकता जिसे बचाने वाला स्वयं भगवान हो। एक समय की बात है जब कुरुक्षेत्र में युद्ध की तैयारी हो रही थी। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आवागमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। वहां से पेड़ों को हटाने और जमीन को साफ करने के लिए हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। तो एक पेड़ के ऊपर एक गोरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया। तो यह देखकर गोरैया बहुत ही दुखी हुई, लेकिन चमत्कारी रूप से उनकी सारी संतानें अनहोनी से बच गई। किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। गोरैया के बच्चे सही सलामत थे, लेकिन वो भी बहुत छोटे थे, उड़ने में असमर्थ थे। तो गोरैया को चिंता हो रही थी कि कहीं हाथियों के पैर तले न आ जाए। कमजोर और भयभीत गोरैया मदद के लिए इधर उधर देख रही थी। तभी उसकी नज़र भगवान श्री कृष्ण पर पड़ी, जो अर्जुन के साथ वहां आ रहे थे। वे युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति को तैयार करने के लिए वहां गए थे। तो गोरैया ने जल्दी से उड़ान भरी और कृष्ण जी के रथ तक पहुंच गई। वहां जाकर अपने छोटे छोटे पंख फड़फड़ाए और कहने लगी कि हे कृष्ण, मेरे बच्चों को बचा लो, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर उन्हें कुचल दिया जाएगा। तो सर्वव्यापी भगवान कहने लगे कि मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, पर मैं प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो गोरैया कहने लगी कि हे भगवान, मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धार करता हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों सौंपती हूँ। यह आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या बचाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण एक साधारण व्यक्ति की तरह बात करते हुए कहने लगे कि काल चक्कर पर किसी का बस नहीं है। मैं तुम्हारे बच्चों को कैसे बचा सकता हूँ? तो गोरैया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा कि प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जानती। आप स्वयं काल के नियंता हैं, यह मुझे पता है। सारी स्थिति एवं परिस्थिति एवं स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पण करती हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि तुम ऐसा करो, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह कर लो। अर्जुन को इस बातचीत के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। वे गोरैया को दूर भगाने की कोशिश कर रहे थे। तो गोरैया ने श्री कृष्ण की बात सुनी और कुछ ही मिनटों में वहां से चली गई और भोजन का संग्रह करने लगी। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुष और बाण मुझे दे दो। तो यह सुनकर अर्जुन एकदम से चौंक गए, क्योंकि श्री कृष्ण ने युद्ध के दौरान कोई भी हथियार नहीं उठाने की शपथ ली थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन का मानना था कि मैं ही सबसे अच्छा धनुर्धर हूँ। तो अर्जुन दृढ़ विश्वास के साथ कहने लगे कि भगवान, आप मुझे आज्ञा दें, मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद नहीं है। तो चुपचाप श्री कृष्ण ने अर्जुन से धनुष लेकर एक तीर चढ़ाया और हाथी को अपना निशाना बनाया। जैसे ही तीर चलाया तो हाथी को मारने के बजाय तीर हाथी के गले की घंटी में जाकर टकराया और एक छोटी सी चिंगारी उड़ गई। अर्जुन यह देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए कि श्री कृष्ण एक आसान सा निशाना चूक गए और हंसते हुए कहने लगे कि भगवान, क्या मैं प्रयास करूं? तो श्री कृष्ण ने अर्जुन की बात को नज़रअंदाज करते हुए धनुष वापस दे दिया और कहा कि और कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। तो अर्जुन कहने लगा कि केशव, आपने हाथी को तीर क्यों मारा? तो अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे कि इस हाथी ने उस गोरैया के आश्रय उसके घोंसले को, जो कि एक पेड़ पर था, उसे गिरा दिया था। तो अर्जुन कहने लगा कि कौन सी गोरैया? अगर इस हाथी ने गोरैया का घोंसला तोड़ा है तो आपने इसके बदले क्या किया है? इसे तो कोई सजा नहीं दी। ये तो अभी तक जीवित है, स्वस्थ है, इसकी तो घंटी टूट कर गिरी है। तो अर्जुन के सवालों को खारिज करते हुए श्री कृष्ण ने शंख फूंकने का आदेश दिया। युद्ध शुरू हो गया। अगले 18 दिनों में न जाने कितनी जानें चली गई
और अंत में पांडवों की जीत हुई। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को अपने साथ सुदूर क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए ले गए। कई शव अभी तक वहां थे जिनके अंतिम संस्कार का इंतजाम किया जा रहा था। जंग का मैदान गंभीर अंगों, सिर, बेजान सीढ़ियों और हाथियों से अटा पड़ा था। तभी भगवान श्री कृष्ण एक जगह रुक गए। वहां पर एक घंटी पड़ी थी जो कि हाथी पर बांधी जाती थी। उसे देखकर विचार करने लगे और फिर अर्जुन से कहा कि अर्जुन, इस घंटी को उठाओ और एक तरफ रख दो। तो अर्जुन सोचने लगा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा, इतने विशाल मैदान में अनेक चीजें हैं जो रास्ते में पड़ी है, सिर्फ इस एक धातु के टुकड़े को उठाने के लिए क्यों कह रहे हैं। यह सोचकर श्री कृष्ण की ओर देखते रहे तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि यह वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर थी और मैंने तीर से गिराई थी। तो अर्जुन ने फिर कोई सवाल नहीं किया और उस घंटी को उठाने के लिए झुका। जैसे ही उसने उस घंटी को उठाया तो उसकी हमेशा के लिए जैसे दुनिया ही बदल गई। 1, 2, 3, 4 और 5 इस तरह 4 युवा पक्षी और उसके बाद 5वीं गोरैया उस घंटी के नीचे से बाहर निकली। बाहर निकलकर माँ और छोटे पक्षी श्री कृष्ण भगवान के इर्द गिर्द मंडराने लगे। बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की थी। तो यह देखकर अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आप मुझे क्षमा करें। आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए देखकर मैं तो भूल ही गया था कि वास्तव में आप कौन हैं। हे कृष्ण भगवान, जिस तरह आपने गोरैया और उसके बच्चों की रक्षा की, उसी तरह हमारे परिवार की भी आप रक्षा करना। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। अब अपने सुनेंगे लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में लप्सी और तपसी नाम के 2 भाई रहा करते थे। तपसी हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहता था, लेकिन लप्सी हमेशा सवा सेर लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन कर लेता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। तो लप्सी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं तो लापसी बनाकर भगवान को रोजाना भोग लगाता हूँ। मैं कभी भी भगवान को भूखा नहीं रहने देता। तो तपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करता हूँ। तो इस तरह करते करते दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद मुनि गुजर रहे थे। उन दोनों को लड़ते हुए देखा तो उनके पास आए और लड़ने का कारण पूछने लगे। तो तपसी कहने लगा कि हे देव ऋषि, आप ही बताइए कि कौन बड़ा है। मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा हूँ। लप्सी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो दोनों की बात सुनकर नारद मुनि कहने लगे कि मैं इसका फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल करूँगा। कल सुबह जल्दी आऊँगा और आपको बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। तो अगली सुबह तपसी रोजाना की तरह नहा धोकर पूजा करने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में उसे 1.25 करोड़ की एक अंगूठी मिली जो नारद जी ने उसके आगे फेंकी थी। तो तपसी ने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा और अंगूठी को उठा लिया और तपस्या करने बैठा तो अपने पैर के नीचे दबाकर बैठ गया। लप्सी रोजाना की तरह स्नान करके आया और 1.25 सेर लापसी बनाई। पहले भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं लापसी जीमने के लिए बैठ गया। तभी वहाँ पर नारद जी आ गए और कहने लगे कि लप्सी बड़ा है। तो तपसी कहने लगा कि इसका क्या कारण हो सकता है, ये कैसे बड़ा है, ये कभी पूजा पाठ नहीं करता है। तो नारद जी कहने लगे कि इसके मन में लालच नहीं है, जो भी करता है बड़े ही श्रद्धा भाव से करता है। इसका नियम है कि रोजाना भगवान को भोग लगाना। इसका नियम कोई भी भंग नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा नियम भंग हो चुका है। तो तब से कहने लगा कि कैसे, मैं नियम से रोजाना भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद मुनि कहने लगे कि तुम खड़े होकर अपना पैर उठाओ। तो तपसी जैसे ही खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तो नारद जी कहने लगे कि तूने इसे चुराया है, जिससे तेरी तपस्या भंग हो गई है। तपसी हाथ जोड़कर नारद जी के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैंने बहुत ही सच्चे मन से पूजा की है। आप ही मुझे बताइए कि मुझे मेरी पूजा का फल कैसे मिल सकता है।
मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। तो उस तरह उसके दीन वचन सुनकर नारद जी को उस पर दया आ गई और नारद जी कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक स्नान करने वाला ही दे सकता है। तो तपसी पूछने लगा कि वो कैसे। तो नारद जी ने बताया कि कार्तिक माह में कार्तिक स्नान करके जो भी सारी कहानियाँ सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उसके कार्तिक स्नान का पुण्य फल उससे छूटकर तुम्हें मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर घर की सारी साफ सफाई करके दहलीज की सफाई नहीं करेगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। रोटी सारी बना ले लेकिन गाय और कुत्ते की रोटी ना बनाए तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। और घर पर बहन सुवासिनी आने पर उसे सूट साड़ी तीवल जो कुछ भी देते हैं, भेंट स्वरूप अगर कुछ पैसे नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। तो इस तरह नारद जी ने तपसी को पुण्य प्राप्ति का मार्ग बताया, जिसे सुनकर तपसी बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान की पूजा में लीन हो गया। तभी से कहा जाता है कि हर व्रत कथा और कहानी के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी को सुने बिना हमें चाहे कार्तिक का महीना हो या वैशाख का महीना हो, हमें उसके स्नान का पुण्य फल नहीं मिलता है। जब कहानी समाप्त हो जाती है तो इस तरह से कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे पूजा पाठ और हमारे व्रत का पुण्य फल हमें मिले। तो आज का अध्याय समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको गीता जी का अध्याय जरूर पसंद आया होगा। तो मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रगणों में, रिश्तेदारों में शेयर करें। कान्हा जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कल फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।